प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज सुबह से यानी आज के दिन राख बुध समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये शाम का मिस्सा है और हम अपने माथे पर राख मलकर इस 40 की पुण्य अवधि को प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज का पूरा दिन हमारे लिए उपवास और प्रार्थना का दिन रहा है। और इस वर्ष के राख बुध को संत पापा फ्रांसिस ने एक विशेष मतलब में घोषित किया है, और वो ये है, आप लोग सब जानते हैं, युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन के खिलाफ उस पर कब्जा पाने के लिए उस पर युद्ध जारी है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग दौड़ रहे हैं वहाँ से बचने के लिए, बॉर्डर पर पहुँचे हैं। कितने लोग रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी के रूप में अन्य देशों में घुस रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और इसलिए संत पापा फ्रांसिस ने, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर ये सब की धमकी दी जा रही है, तो संत पापा फ्रांसिस ने पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में ये आह्वान किया है कि आज के दिन विशेष रूप से युद्ध समाप्त होने के लिए, यूक्रेन में, रशिया में शांति स्थापित करने के लिए इस दिन को बिताने के लिए कहा है। तो हमें ये प्रार्थना, आज ये मिस्सा बलिदान विशेष रूप से हम युद्ध की समाप्ति के लिए हम चढ़ाएं। उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो दबाई हो चुके हैं, मर चुके हैं, और कितने परिवार बट चुका है। लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये सब, इन सब के लिए हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। 40 का काल हमारे लिए एक पुण्य अवधि है। कलीसिया में जो भी अवधि हैं, पूजन पद्धति के जो भी अवधि हैं, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर अवधि, अवसर 40 का अवसर है। लेकिन हम उसे किस तरीके से देखते हैं? जनवरी समाप्त होते ही लोग कैलेंडर में ढूंढेंगे राख बुध कब है, 40 कब शुरू हो रहा है। और जब 40 शुरू हो रहा है मतलब दुख का काल शुरू हो रहा है। क्यों दुख है? पाप के लिए नहीं, बल्कि हम जो भी कर रहे हैं उसे कर नहीं पाएंगे। 40 के समय हमारे ऊपर कोई पाबंदी है, धूमधाम से कुछ नहीं मनाना, मीट मछली मांस मत खाना, परहेज रखना, और हर शुक्रवार को उपवास रखना। राख बुध को भी, अभी आज राख बुध है, कल एक ही दिन बीच में है, फिर शुक्रवार को फिर से उपवास रखना है। तो ये सब देखकर लोग सोचेंगे ये 40 तो बहुत बुरा अवसर है, और फिर इंतजार करेंगे ईस्टर कब होगा। अप्रैल 17 तारीख तक हमें इस बंधन में रहना है। अच्छे आडंबरता में जीवन बिता नहीं सकेंगे, इधर उधर नहीं जा सकेंगे, पिकनिक नहीं जा सकेंगे, लेकिन लोग जाते हैं। पिकनिक नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप में एक तरह के आत्म संयम को पाने के लिए हम कुछ बातों को लेते हैं अपने जीवन में, और इसलिए हम सोचते हैं कि 40 का समय बहुत ही दुख का समय है, उदास रहने का समय है। ये सरासर गलत है। 40 यानी अंग्रेजी में इसे लेंटन सीजन कहते हैं। लेंट का मतलब क्या है? कुछ समय आपको लेंट किया जा रहा है। ईश्वर आपको समय दे रहे हैं पछताकर वापस आने के लिए। लेंट, ईश्वर दयालु है, आपको समय दे रहे हैं, आपके अवसर दे रहे हैं, ताकि आप अपने किए हुए पर, अपने बुरे जीवन पर, बुरे व्यवहार पर, अपने पाप पर पछताएं, बदलाव लाएं,
प्रभु के पास वापस आए, इसी के लिए समय दिया गया है, 40 का अवसर। तो ये लंड आपको ये दिया जा रहा है, आपका हक नहीं है, लेकिन आपको दिया जा रहा है क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको चाहता है, वो इंतजार कर रहा है। जैसे उड़ाऊ पुत्र घर छोड़कर वापस गया, प्रभु से, पिता से दूर गया, वो पिता उस समय से उसके इंतजार में है, मेरा बेटा कब आएगा। तो ये लेंट आपको ये समय इसलिए दिया गया है, परमपिता ईश्वर इंतजार कर रहा है आपके वापस लौटने के लिए, आपके मन परिवर्तन के लिए। दूसरा है लेंट शब्द एंग्लो सैक्सन वर्ड शब्द लेंगटन से लिया गया है। लेंगटन का मतलब क्या है? स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु। तो पूजन पद्धति वर्ष में लेंटन सीजन वसंत ऋतु है। क्या वसंत ऋतु अच्छा नहीं है? ठंड आज के मौसम भी ऐसा है, ठंड समाप्त हो रहा है, ठंड के समय, सर्दी के समय पतझड़ हुआ है, पेड़ों से सारे पत्ते गिर गए, सब सूखी हुई लकड़ी के समान दिख रहे थे। लेकिन जब बसंत ऋतु प्रारंभ होता है, नए नए अंकुर फूट जाता है, पत्ते एकदम अच्छे फ्रेश पत्ते निकलते हैं, सुंदर लगते हैं, पेड़ सब सुंदर लगते हैं, प्रकृति सुंदर लगने लगता है, मौसम वातावरण सुंदर लगने लगता है, अच्छा सा मौसम है, न गर्मी है न ठंड है। इसको हम कहते हैं वसंत ऋतु। लेंटन सीजन का मतलब वही है, स्प्रिंग सीजन ऑफ द चर्च। तो हमारे लिए 40 का अवसर वसंत ऋतु है, खुशी मनाने का अवसर है, उदास होने का नहीं, मुंह लटका के चलने का नहीं, बल्कि खुशी मनाने। क्यों खुशी मनाने का? क्योंकि इस 40 के अवसर में जो भी धर्म कार्य हम करते हैं उसके द्वारा हम प्रभु के पास वापस आते हैं, अपने भाई बहनों के साथ पास वापस आते हैं, प्रभु के साथ का रिश्ता और एक दूसरे के साथ के रिश्ते में जुड़ जाते हैं और आपस में एक हो जाते हैं। कम्युनियन, कम्युनियन, संयुक्तता, वो हमारे बीच में एक हकीकत बन जाता है। तो इसलिए ये वसंत ऋतु है 40 का अवसर। और ये 40 दिन क्यों दिया गया है? धर्म ग्रंथ में 40 का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं 40 दिन और रात प्रार्थना और उपवास में समय बिताए, अपने पिता के द्वारा सौंपा हुआ कार्य को प्रारंभ करने के पहले, अपने पब्लिक लाइफ यानी मिनिस्ट्री प्रारंभ करने के पहले उन्होंने 40 दिन और रात प्रार्थना किया, उपवास किया। हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में चुनी हुई प्रजा इस्राएल जाति 40 दिन और रात 40 वर्ष मरुभूमि में चल पड़े। कहां की ओर? प्रतिज्ञा देश की ओर, जो उनको बताया गया था। तो 40 वर्ष वे लोग चल रहे हैं, यात्रा में हैं प्रतिज्ञा देश की ओर जाने के लिए। ये 40, तो हम लोग चुनी हुई प्रजा हैं, बपतिस्मा पाया हुआ हर एक क्रिस्तीय चुनी हुई प्रजा है। तो हम भी उस यात्रा में हैं कि 40 का अवसर हमें उस यात्रा के महत्व को हमें समझाता है। वर्तमान कलीसिया एक सहयात्री कलीसिया बनने के लिए प्रयास है, सिनोडल चर्च। हमने अच्छी तरह इसको प्रारंभ किया, लेकिन ओमिक्रॉन, पता नहीं न जाने क्या क्या, कोविड, ओमिक्रॉन, इनकी वजह से फिर ठंडे पड़ गए। अब सब खत्म हो चुका है, अब हम प्रारंभ कर सकते हैं। सहयात्री, हम यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए ये 40 का अवसर सहयात्री कलीसिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें इसे करना है। तो ये 40, इसलिए 40 एक पुण्य अवसर है। और फिर आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ से हमने पढ़ा है। हर साल राख बुध के दिन ये तीनों पाठ पढ़ाया जाता है।
नबी योएल क्या करता है, क्या कहता है? अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि अपने हृदय में बदलाव लाकर प्रभु के पास वापस लौटते हुए ये 40 को बिताना है। वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय में परिवर्तन लाकर। इसका मतलब क्या है? वस्त्र फाड़ना मैंने सबको दिखाई देगा। मैं अभी अपना वस्त्र फाड़ दूं, सबको मालूम हो जाएगा, हाँ वो उदास हैं, खुश नहीं है। उसके लिए नहीं, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन अंदर आंतरिक परिवर्तन आना है हमारे अंदर, उसके लिए वो बता रहा है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए क्या कहते हैं? ये तुम्हारे लिए एक उपयुक्त समय है, ये तुम्हारे लिए खुशी का अवसर है, क्योंकि ये समय तुम्हें मदद करता है प्रभु के पास आने के लिए, एक दूसरे के पास आने के लिए। बीते पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करना, एक नवीकरण अपने आप में लाने का एक अवसर है। संत पौलुस दूसरे पाठ में सुंदर रूप से हमें समझाया, एक नवीकरण लाने का अवसर है। और सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं, इस 40 में 3 बात महत्वपूर्ण है। 3 बात, वो है प्रार्थना, दूसरा है उपवास, और तीसरा है दान देना। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने का मतलब, प्रार्थना क्या है? ईश्वर के साथ संयुक्त होना। प्रार्थना, प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ संयुक्त करता है। प्रार्थना हमें शक्ति देता है। प्रार्थना में हम प्रभु के करीब आ जाते हैं। जब हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं, अपने कमियों को देखने लगते हैं अच्छी तरह, तो हमें त्याग करना है, तपस्या करना है। तो प्रार्थना से उत्पन्न होता है उपवास। उपवास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना में हमें ईश्वर का अनुभव किया है, और वो ईश्वर हमारे भाई बहनों में है, उनका अनुभव किया है, तो उनकी जरूरत में हमें मदद करना है। तो इसलिए हमें अपने आप में कुछ कमी करना है। भोजन कर रहे हैं तो 40 के समय थोड़ा सा कम करेंगे, उसे बचाएंगे। जो बच जाता है वो अपने लिए मत रखना, फिर तो आप तो फायदेमंद में हैं। अपने लिए नहीं, तो वो किसी गरीब भाई बहनों को मिलना है, वो है सच्चा उपवास। आजकल उपवास को हम गलत तरीके से देखते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के उपवास हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन कठोर उपवास रखते हैं, तुक तक वो अंदर नहीं ले सकते हैं। पहले ज़माने में कैथोलिक कलीसिया में भी ऐसा ही था, लेकिन लोग उसे एक रिचुअल के रूप में लेते हैं, बस उपवास रखना कठोर। लेकिन उनके दिल में गुस्सा होगा, जिस दिन लोग उपवास रखते हैं उसमें उस दिन चिड़चिड़ रहते हैं, उस दिन चिड़चिड़ रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी पेट में भी भूख है और ये सब, इसलिए सही से व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ लोग उपवास करते समय पूरे दिन सो जाते हैं, तो कम से कम भूख नहीं लगेगी। ये उपवास करने का तरीका नहीं है। आजकल कुछ लोग उपवास रखते हैं, तो ये मुस्लिम भाई बहन, हिंदू भाई बहनों में भी उपवास है, कुछ अलग अलग तरीके के उपवास। अन्न से परहेज, फल फ्रूट सब खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, अन्न नहीं खाना है, तो इस तरीके के अलग। लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये गलत समझते हैं, हाँ 40 से शुरू हो गया, 40 दिन उपवास रखना है। गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए उपवास का मतलब अपने आप में बदलाव लाना। यदि बदलाव नहीं है, चाहे आप 40 दिन सिर्फ पानी पिएंगे, वो बेकार है, व्यर्थ है, प्रभु के सामने वो स्वीकृत नहीं है। तो इसलिए उपवास करने का तरीका, कुछ लोग तो उपवास क्यों रखते हैं, 40 शुरू हो गया, इन दिनों खा पी के थोड़ा मोटा हो गया, 40 के समय ये अच्छा समय है, मैं थोड़ा अपना मोटापन को घटा सकता हूँ, स्लिम ब्यूटी बन सकता हूँ। कुछ लोग 40 ये उपवास इसलिए रखते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे अभी तक बीड़ी सिगरेट पीते रहे,
तंबाकू खाते रहे और ये अल्कोहल शराब पीते रहे, तो अब 40 शुरू हो गया, 40 दिन छुएंगे नहीं। 40 दिन के बाद इंतजार करेंगे ईस्टर की नहीं, बल्कि ईस्टर जब हो जाएगा तो फिर से हम तंबाकू खा सकते हैं, मदिरा पी सकते हैं, और जो भी हैं, जो राजपूत के पहले छोड़ दिया है उसे ईस्टर से फिर जारी रखेंगे। तो ये थोड़ा गैप दिया है बस, ये कोई पुण्य नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, ये करते हैं 40 मैं पूरा 40 उपवास रखा हूँ, बस एक टाइम खाना खाया, पूरा 40 मैंने रख लिया। वो क्या कहते हैं, ढींग मारते हैं, वो घमंडी होते हैं। उनके घमंड को, हम को वो और बढ़ा देता है, वो ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं 40 के कार्यों के द्वारा। वो भी गलत है, वो भी गलत है। एक तरह से मैं हमेशा ये कहता हूँ, यदि आप पेट भर खा लो, सबसे अच्छी तरह रहोगे, खुश रहोगे, सबसे अच्छा संबंध रखोगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, अच्छी तरह व्यवहार करोगे, एक अच्छा परिवार का माहौल बनाए रखोगे। गुड फ्राइडे के दिन भी खाओ, कोई बात नहीं, यदि आप इन सब मूल्यों को अपने जीवन में ला सकेंगे तो। लेकिन ये सब नहीं करते हो, सिर्फ उपवास रखते हो, वो उपवास प्रभु के लिए स्वीकृत नहीं है। तो इसलिए उपवास का मतलब हमें समझना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है। ये 40 का अवसर, थोड़ा सा समय अपने प्रार्थना को बढ़ाना है, प्रार्थना में लीन होना है। घरों में शाम के वक्त रोजाना फैमिली प्रेयर नहीं होता था, 40 शुरू हो गया। इस 40 से हम रोजाना अपने घर में एक साथ, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, रोजरी करेंगे, बाइबल से एक पाठ पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे। तो इस तरीके से आपको शुरू करना, ये ईस्टर तक केवल नहीं, बल्कि उससे अपने पूरे जीवन में इसे जारी रखना है। प्रार्थना का माहौल हमारा जीवन बन जाएगा। इस तरीके से अकेले में थोड़ा सा समय प्रार्थना करना और अपने आप में एक माहौल बनाना। ठीक है, मैं गिरजा जाऊंगा, पाक साक्रमण के सामने बैठकर थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा, तो हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं, प्रार्थना में बन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में रह रहे हैं। तो बहुत सारे बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरी भावनाएं हम में छूट जाएगा, हम अच्छे बन सकते हैं। प्रार्थना हमें बदल डालेगा। और फिर उपवास उपवास का मतलब, मेरा भाई बहन जरूरत में है, तो मैं जो त्याग रहा हूं उसे उनके लिए देना। ये नहीं है पूरा दिन उपवास रखो और परेशान रहो और अन्य बीमारियों का शिकार हो जाओ। प्रभु हमारा प्यारा पिता है। हम जब तड़पते हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो हम सोचते हैं प्रभु खुश हो रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा उपवास कर रहा है। नहीं, प्रभु हमारा प्यारा पिता है, वो हमें और खिलाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन वो पिता हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, ये है बात। वो परम पिता जिसने हमें अपने अनुसार बनाया, हमें अपने समान बनाना चाहता है। यही है 40 का महत्व है, यही है उपवास करने का मतलब, यही है परहेज करने का मतलब, यही है प्रार्थना करने का मतलब, यही है दान देने का मतलब। तो ये त्याग और तपस्या के द्वारा वो क्यों त्याग करते हैं, क्यों उपवास रखते हैं? क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को प्यार करता हूं जो जरूरतमंद में है, तो मैं उपवास रखता हूं, उस भोजन को मैं अपने भूखे भाई बहन को खिलाऊंगा। यह है असली उपवास। उनके प्रति हमारे दिल में प्यार बढ़ रहा है। नहीं तो आप तो फायदा में होंगे, आप उपवास 40 दिन रखेंगे, सारा राशन बचत में होगा। वो उपवास नहीं चाहते हैं प्रभु। जो आप बचाएंगे वो जरूरतमंद भाई बहनों को मिलना है। तो इस 40 के समय हमारे बीच में एक अपनत्व बढ़ना है, एक पारिवारिक माहौल बनना है, एक दूसरे को स्वीकार करने का
एक दूसरे को क्षमा करने का, एक दूसरे के साथ प्रेम से, भाईचारे से जीवन बिताने का एक ऐसा माहौल बनाने के लिए है ये चालीसा। तो ये प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने का हमें अपने स्वार्थ से जी उठना है, उससे उसके बाहर आना है, स्वार्थ से निकलना है, निस्वार्थ बनना है, एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के साथ रहना है। ये चालीसे की पुण्यावधि इस तरीके से हमें मदद करना है।